अस्सलामुअलैकुम। 30 एम्पेयर शोवर बैटरी चार्जर में ये मसला है कि जब इसके वायर को बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर देखो धुआं निकल आ रहा है। तो इसमें क्या मसला है, इसको हम खोल कर चेक करते हैं। इसका पीसीबी निकाल देते हैं और इसको चेक करते हैं कि इसमें क्या मसला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके मोसफेट ब्लास्ट हो चुके हैं और जो रेजिस्टर है गेट रेजिस्टर और सोर्स गेट रेजिस्टर जो है वो ब्लास्ट हो चुके हैं, जल चुके हैं। तो ये देखो, ये हम निकाल देते हैं क्योंकि ये दोनों एफईटी खराब हो चुके हैं। तो इसको हमने निकाल दिया और यहाँ पर जो रेजिस्टर है 1K और 1K जो है ये इसका जो गेट और सोर्स है यहाँ पर लगते हैं और 10 ओहम रेजिस्टर ये गेट पर लगता है। PWM वोल्टेज देते हैं। इसको स्विचिंग करने के लिए जो वोल्टेज दरकार होते हैं वो IC से आते हैं और ये जो मोसफेट है इसको ऑन करते हैं। तो ये हमने निकाल दिया। अब इसको थोड़ा साफ करते हैं थिनर से। तो ये हमने साफ कर दिया और साफ करने के बाद अभी इसमें जो रेजिस्टर है 1K और 10 ओहम का वो लगा देते हैं। इसके लगाने के बाद हम चेक करते हैं इसका वाइपर 12 जो IC है। अभी हम चेक करते हैं फिल्टर के पेस्टर पर वोल्टेज चेक करते हैं। यहाँ पर देखो 360 वोल्ट बनते हैं जो कि बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर VCC के पेस्टर C20 के पेस्टर जो होता है वहाँ पर देखो वोल्टेज नहीं बन रहे। तो इसका मतलब है कि या तो वाइपर 12 में कोई मसला है या ये IC के साथ कोई मसला है जो TL454 में। तो ये देखो यहाँ पर जो ग्राउंड पिन है 7 नंबर और VCC पिन 12 नंबर यहाँ पर शॉर्ट आ रहा है। और जो प्रोटेक्शन के लिए जो स्विचिंग डायोड होते हैं फास्ट स्विचिंग डायोड 4148, तो ये देखो ये शॉर्ट है। इनको भी चेक करेंगे दोनों को। तो ये एक तो शॉर्ट है, इसको निकाल कर भी चेक करते हैं कि इसी में शॉर्ट है या कोई दूसरा कंपोनेंट शॉर्ट होने की वजह से इस पर शॉर्ट बता रहा है। तो ये देखो ये शॉर्ट है, बिल्कुल ये फुल शॉर्ट है। तो इसको हम निकाल कर भी चेक करते हैं। तो हमने इसको चेक किया, ये शॉर्ट है। अभी दोबारा इस पर वोल्टेज चेक करते हैं जो कि पेस्टर था, फिर भी वही शॉर्ट बता रहा है। और जो 7 और 12 पिन है वहीं पर IC के वो भी शॉर्ट आ रहा है वहाँ पर भी। तो हम ये कैपेसिटर निकाल देते हैं। तो ये देखो ये तो शॉर्ट नहीं है। PNP ट्रांजिस्टर के साथ जो डायोड होता है उसको चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर भी शॉर्ट आ रहा है। तो इसको भी निकाल कर चेक करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं ये भी शॉर्ट बता रहा है। इसको भी निकाल कर दूसरा लगाएंगे नया। तो अभी हम यहाँ पर दोबारा चेक करते हैं तो फिर भी वही शॉर्ट आ रहा है। तो जो स्विचिंग ट्रांजिस्टर होते हैं SS 8550 PNP ट्रांजिस्टर जो छोटे ट्रांसफार्मर को स्विच करा देता है। तो ये देखो यहाँ पर भी शॉर्ट आ रहा है। तो इसको भी निकाल कर चेक करते हैं। इस पर भी शॉर्ट बता रहा है। इसको निकाल दिया और निकाल कर तो ये देखो SS 8550 इसका नंबर है। ये देखो ये बिल्कुल ओपन है, यहाँ पर बिल्कुल वैल्यू नहीं आ रही है। तो ये जो दूसरा ट्रांजिस्टर है यहाँ पर भी चेक करते हैं। ये देखो यहाँ पर भी शॉर्ट आ रहा है फिर भी। तो इसको भी निकाल कर चेक करेंगे। तो ये देखो ये भी शॉर्ट है, मुकम्मल शॉर्ट है ये ट्रांजिस्टर भी। ये भी वही 8550 PNP ट्रांजिस्टर है। ये 1.5 एम्पेयर का है और तकरीबन 40 वोल्ट का है। तो ये देखो यहाँ पर अभी शॉर्ट आ रहा है। तो ये जो VCC कैपेसिटर है इसको भी चेक करते हैं। इस पर वोल्टेज देखते हैं। तो ये देखो यहाँ पर भी शॉर्ट आ रहा है। तो इसको निकाल कर हम चेक करेंगे कि आया इसकी वजह से शॉर्ट आ रहा है। तो हम इसको भी चेक करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। तो बाकी तो कोई कंपोनेंट है नहीं। यहाँ पर देखो फिर भी शॉर्ट आ रहा है। तो इसका मतलब है कि इसका IC को भी निकालना पड़ेगा, शायद EC के अंदर ही शॉर्ट है। तो इसको हम निकाल देते हैं और निकालने के बाद दोबारा चेक करते हैं कि आया इसका IC शॉर्ट है या PCB में कोई मसला है।
तो ये देखो हमने इसका आईसी निकाल दिया TL494। तो इसको हम चेक करते हैं कि ये शॉर्ट है कि पीसीबी में कोई शॉर्ट आ रहा है। तो ये आप देख सकते हैं इसका शॉर्ट जो था वो अब ख़त्म हो गया। तो इसका मतलब है कि इसके आईसी में मसला है। तो अभी हम इसका जो वीसीसी कैपेसिटर है वो भी लगा देते हैं और दूसरा जो सेरामिक कैपेसिटर था वो भी हम लगाएंगे। तो वीसीसी कैपेसिटर को लगाने के बाद हम चेक करते हैं कि जो सप्लाई वोल्टेज है वो आ रहे हैं। तो ये देखो अभी इसका फैन भी चालू हो गया। तो इसका मतलब है कि अभी वाइपर 12 आईसी काम करता है। तो यहाँ पर देखो वीसीसी कैपेसिटर पर 15.3 वोल्ट बराबर बनते हैं। इसका जो सप्लाई है इनपुट सप्लाई मेन सप्लाई वो काम करता है। और ये जो आईसी है यहाँ पर देखो ये शॉर्ट है। तो हम इसके जो डायोड है 4148 वो रिप्लेस करते हैं और इसको लगाने के बाद जो ट्रांजिस्टर है इसके पीएनपी ट्रांजिस्टर वो भी लगा देते हैं। ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है ये लगा देता हूँ और इसको लगाने के बाद हम आईसी लगाएंगे और चेक करेंगे कि ये काम करता है कि नहीं करता है। तो ये देखो हमने सारे कंपोनेंट लगा दिए। आईसी पर अभी पिन नंबर 7 पर अभी कोई शॉर्ट नहीं आ रहा है। तो अभी हमने लगा दिया पूरे कंपोनेंट। अभी हम चेक करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे ही हमने सीरीज बोर्ड में लगा दिया तो इसका ग्रीन एलईडी ऑन हो गया। तो अभी हम इस पर वोल्टेज भी चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखो आउटपुट 1395 वोल्ट बना रहा है। तो ये बिल्कुल मुकम्मल ठीक हो गया अब। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल वाहिन इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब मैं नई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन पहुँचते रहे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एम्पेयर भी दे रहा है। इसका रेड एलईडी ऑन होता है। तो हमने इसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया और आप देख सकते हैं इसका जो एम्पेयर है वो कम ज़्यादा हो रहा है। तो ये बिल्कुल मुकम्मल रिपेयर हो गया। अल्लाह हाफिज़।